हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं 29 मार्च 2023 के करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ का लिंक आपको एग्जाम इंजन पर मिल जाता है। डेली करंट अफेयर के पीडीएफ एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि इनमें से चारों में से कौन सा एक रामसर साइट नहीं है, मैंने ये पूछा था। तो कम स्टूडेंट्स ही आंसर कर पाए हैं और वैसे मुश्किल से 3-4 स्टूडेंट ने ही आंसर किया है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। वैसे मैं आपको बता दूं, खाने क्रीक 2022 में ही रामसर साइट बनी हुई है। यशवंत सागर को भी 2022 में ही रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है और हीराकुड जो है इसको 2021 में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। तो ये तीनों अभी हाल ही में रामसर साइट्स में ऐड करी गई हैं और इसके अलावा सोम मनोहर लेक जो है ये रामसर साइट में नहीं है। तो हमारा आंसर यही है। साइंस मैगजीन आने वाले 2023 के किसी भी एग्जाम के लिए आप एग्जाम इंजन से ले सकते हो, हिंदी और इंग्लिश में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सिर्फ और सिर्फ क्रीम कंटेंट के साथ नोट्स हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। लेकिन आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको बता दूं, एग्जाम इंजन एप्लीकेशन आपके लिए फ्लैट 40% का डिस्काउंट लेकर आया हुआ है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से आप कोई भी बैच परचेज करते हो तो 29 मार्च मतलब कल रात 12 बजे से लेकर ये डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है और 30 मार्च की रात 11:59 तक ये डिस्काउंट रहेगा। तो कोई भी बैच आप पहले से प्लान कर रहे थे, चाहे वो फाउंडेशन बैच हो, सिर्फ मैथ्स, सिर्फ इंग्लिश या सिर्फ रीजनिंग का भी आप लेना चाहते हैं, सारे ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं और ये बेहतर और बेस्ट ऑप्शन है इस टाइम पे। अप्रैल में ऐसा कोई भी ऑफर आने की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि रामनवमी से बड़ा पर्व पिछले 2 महीने में या अगले 2 महीने में कोई भी नहीं है। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा कौन से शहर में अरावली हरित दीवार परियोजना का शुभारंभ किया गया है। अंग्रेजी में बोलें तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की स्थापना कौन से शहर से करी गई है। तो इसको हरियाणा के अंदर गुरुग्राम से शुरू किया गया है। अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, इसका मेन उद्देश्य ये है कि अरावली की पहाड़ियां जिन राज्यों में हैं उनसे जुड़े हुए जितने भी एरियाज हैं उन सबको ग्रीन जोन डिक्लेयर करना है। मतलब कहने का पूरा हरियाली से भर देना है। और इनमें कौन कौन से स्टेट टारगेट पर हैं, तो हरियाणा, इसके बाद राजस्थान, दिल्ली एनसीआर और साथ में गुजरात। तो ये चार बेसिकली जगहों पर ये पूरा प्रोजेक्ट काम करेगा जिसका नाम है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। और अगर लैंड की बात करें तो ये लैंड बहुत ज्यादा है, 6 मिलियन हेक्टेयर की लैंड है। और इसका सीधा सा फर्क ये भी पड़ेगा कि इस पूरे हिस्सों में जितनी भी बंजर जमीन है उन सबको उपजाऊ जमीन में कन्वर्ट किया जाएगा। इससे सॉइल फर्टिलिटी भी आने वाले टाइम में इन सभी रीजन की बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। हरियाणा की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़ और यहाँ पे सरकार चल रही है मनोहर लाल खट्टर की और गवर्नर है इस टाइम पे हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा भारत का अभी तक का सबसे बड़ा लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 लॉन्च किया गया है। यह रॉकेट को लॉन्च करने वाला व्हीकल है और इसको लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर से। सवाल यह है कि मार्क 3 से एक साथ कितनी सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च करी हैं। तो इससे एक साथ 36 सैटेलाइट इसरो के द्वारा लॉन्च करी गई हैं और इन 36 सैटेलाइट्स का जो वेट है यह है 5805 kg। कितना? 5805 kg, 5805 kg आप बोल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो लॉन्चिंग व्हीकल है इस पे जो ऑर्बिट रखी गई है या आप बोल सकते हो जो इसका कोण रखा गया है वो 87.4 डिग्री पर रखा गया है। इसरो की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1969 में करी गई थी। इसरो का हेडक्वार्टर है बैंगलोर और जब इसकी स्थापना करी गई थी तो संस्थापक थे इसके विक्रम जी साराभाई और इस टाइम पे इसरो के चीफ हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। क्या नाम है? डॉक्टर एस सोमनाथ। अभी क्या आप बता सकते हो कि इस साल का जो युवा विज्ञानी कार्यक्रम है इसको कौन होस्ट कर रहा है? तो इसरो का जो विज्ञानी कार्यक्रम है इसको होस्ट कर रहे हैं डॉक्टर के सिवन, जो कि इसरो के फॉर्मर सीईओ थे। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा नए सीएफओ के रूप में अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है?
तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है श्रीकांत वेंकटाचारी, और ये काफी पुराने एम्प्लॉय हैं रिलायंस के। 2005 में समझ लो आप सीएफओ बने थे। उसके भी पहले से 2005 में आलोक अग्रवाल को रिलायंस के द्वारा सीईओ बनाया गया था। तो 2005 से लेकर अभी तक मतलब 17 साल से पिछले आलोक अग्रवाल ही सीएफओ थे, और अब इनकी जगह ली है श्रीकांत वेंकटाचारी ने। और आलोक अग्रवाल का क्या हुआ? इनको मुकेश अंबानी ने अपने पर्सनल सीनियर एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1972 में करी गई थी। और अभी कुछ टाइम पहले ही कुछ और नए अपॉइंटमेंट्स जो हुए हैं, उनमें से आपको ध्यान रखना होगा, जो टायर की कंपनी है सीएट, सीएट के नए सीईओ बनाए गए हैं अर्नब बनर्जी। अर्नब बैनर्जी, परसों के करंट अफेयर में आपको ये बताया था मैंने। अभी हाल ही में ये कौन से भारतीय हैं जिनको अमेरिकी कंपनी स्टारबक्स में सीईओ बनाया गया है? तो स्टारबक्स के नए सीईओ बने हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। नरसिम्हन। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशली बैंक वालों के लिए। क्वेश्चन ये है कि ये कौन सा बैंक है जिसके रशियन ज्वाइंट वेंचर, जिसका नाम है कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, में स्टेक्स थे, और वो अपने स्टेक्स इस बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बेच दिए हैं 121.29 करोड़ में। तो देखिए हुआ क्या है, मैं आपको बता दूं। एक वेंचर स्टार्ट किया गया था साल 2003 में, 2003 में, और ये रशिया में इन्वेस्ट किया था मिलके दो बैंकों ने। किसने किसने? एसबीआई ने और कैनरा बैंक ने। क्लियर है? अब इसमें एसबीआई के जो शेयर थे वो 60% थे, और कैनरा बैंक के 40% शेयर थे। क्लियर? तो अब कैनरा बैंक ने क्या किया है, अपनी 40% की हिस्सेदारी एसबीआई को ही बेच दी है। तो एसबीआई अब 100% का मालिक इसका हो गया है। और कैनरा ने इसके लिए कितना पैसा लिया है एसबीआई से? 121.29 करोड़ में इसको बेच दिया है। तो आंसर है कैनरा बैंक। और कैनरा बैंक की स्थापना 1906 में करी गई थी। इस बैंक का हेडक्वार्टर है बैंगलोर, और इस टाइम पे कैनरा बैंक के सीईओ हैं के सत्यनारायण राजू। क्या नाम है? के सत्यनारायण राजू। बाकी अगर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इसकी स्थापना 1908 में करी गई थी। पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला स्वदेशी बैंक है, इसकी स्थापना 1894 में करी गई थी। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब करी गई, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसके द्वारा अभी हाल ही में अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन, जिसका नाम है हियल, इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये एक तरीके की टेस्टिंग थी, और ये जो ड्रोन है इसकी खास बात यह है कि ये रेडियो एक्टिव की सुनामी ला सकता है एक तरीके से। और स्पेशली जो मरीन, आप बोल सकते हो, इंस्ट्रूमेंट है, किसी भी देश की नेवी हो या फिर अगर पोर्ट्स बोला जाए, उसको बड़ी आसानी से ये टारगेट करके ध्वस्त कर सकता है। तो दुनिया में पहली बार इस तरीके का वेपन्स नॉर्थ कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया पिछले कुछ टाइम से काफी एग्रेसिव दिख रहा है। साल 2022 में अगर बात करें तो इन्होंने रिकॉर्ड 90 रॉकेट लॉन्च किए हैं, 90 मिसाइल्स। और ये मिसाइल्स टेस्टिंग पिछले किसी भी रिकॉर्ड से नॉर्थ कोरिया के कहीं ज्यादा है। मतलब नॉर्थ कोरिया ने पहली बार इतनी ज्यादा मिसाइल एक साल में टेस्ट करी हैं। 90 मिसाइल मैटर करती हैं। और ये जो इसका नाम रखा गया है हेल, तो ये कोरियन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है सुनामी। ठीक है? एक तरीके से आप बोल सकते हो, जो ज्वारी लहरें होती हैं ना समुद्र की, जो अपने आगे सबको तबाह कर देती हैं, तो ये इसका मेन उद्देश्य है। और जब इसे टेस्ट किया गया तो इसका, ये एक इस तरीके का ड्रोन है जो कि वाटर के अंदर जाकर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय तो करेगा ही करेगा, उसके बाद जो रेडियो एक्टिव किरणें हैं वो एक तरीके से वहीं से फैलना स्टार्ट हो जाएंगी, और जितना भी वाटर बॉडी के आसपास का एरिया होगा वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा इससे। और नॉर्थ कोरिया की अगर बात करें तो यहाँ की कैपिटल है प्योंगयांग। क्या बोलते हैं? प्योंगयांग। और इस टाइम पर यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं किम जोंग उन। किम जोंग उन। ठीक है? और साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, ईरान की कैपिटल तेहरान, और अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन। अगला क्वेश्चन है, इस साल विमेन्स आईपीएल जो कि पहली बार हो रहा था, कौन सी टीम ने जीत लिया है? तो इस बार पहला विमेन्स आईपीएल हुआ है, और इसको इस बार जीत लिया है किसने? इसको जीता है मुंबई इंडियंस ने। और फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया इसमें 7 विकेट से। इस बार मैन ऑफ द मैच जो फाइनल में रही हैं, इनका नाम है नैट शिवर ब्रंट। नैट शिवर ब्रंट।
और भारत की तरफ से हरमनप्रीत कौर जो है, हरमनप्रीत कौर, इनको कैच ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या आप बता सकते हो इस बार जो आईपीएल था, जो मेंस आईपीएल था, उसमें कितनी टीमें खेली थी पहली बार? तो ऐसा पहली बार हुआ था जब आईपीएल में 10 टीमें खेली थी। कौन कौन सी दो नई टीमें थी? एक तो लखनऊ की टीम नहीं थी और दूसरी गुजरात टाइटंस नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, जिंदल स्टील और पावर को अभी हाल ही में बीआईएस सर्टिफिकेशन दिया गया है, और यह सर्टिफिकेशन इनको इसलिए दिया गया है कि ये भारत में पहली बार फायर रेजिस्टेंट स्टील स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे, रेल मिल और स्पेशल प्रोफाइल मिल के लिए। कहां पर? तो ध्यान रखिएगा, स्टील सेक्टर में जो जिंदल पावर है, ये इसकी स्थापना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसकी स्थापना छत्तीसगढ़ के अंदर रायगढ़ में करने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये स्पेशल फायर रेजिस्टेंट स्टील है क्या? ये एक ऐसी स्टील बनाने जा रहे हैं जो कि 600 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। तो मतलब आप ये समझ लो, 3 घंटे तक लगातार अगर ये 600 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी रही तो भी ये पिघलेगी नहीं। ये इसकी खास बात होगी। तो ये आने वाले टाइम पे हाईटेक टेक्नोलॉजीज को बेहतर बनाने के लिए जिंदल स्टील ये काम करने जा रहा है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में। और यहाँ पर सर्टिफिकेशन की अगर बात करें तो ये जो सर्टिफिकेशन है, IS 15103 सर्टिफिकेशन इसको बोलते हैं। अब अगर जिंदल स्टील की बात करें तो 1979 में इस कंपनी की स्थापना करी गई थी जिंदल ग्रुप के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर हिसार पहले हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। और इसके चेयरपर्सन है नवीन जिंदल। कौन है? नवीन जिंदल। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर कितने प्रतिशत स्टेक ये बेच देंगे। तो भारत सरकार ने फैसला लिया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर जो सरकार के स्टेक्स हैं उनमें से 3.5% स्टेक भारत सरकार बेचने जा रही है। और इसके लिए जो वैल्यू लगाई गई है वो 2,867 करोड़ वैल्यू लगाई गई है। और इसको बोलते क्या है? OFS बोलते हैं, ऑफर फॉर सेल। तो कहने का मतलब ये है कि कोई संस्था जो कि सरकारी संस्था है और सरकार जब उसके स्टेक्स बेचना चाहे तो उसे बोलते हैं OFS, कि आपको सेल का ऑफर है, आप डायरेक्टली इसे खरीद सकते हो। और यहाँ पर शेयर स्टेक की वैल्यू, या आप बोल सकते हो पर शेयर की वैल्यू 10 रुपए लगाई गई है। कितनी? 10 रुपी। एंड HAL की अगर बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1940 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर। और अभी कुछ टाइम पहले ही इसके नए चेयरपर्सन बने हैं CB अनंत कृष्णन। क्या नाम है? CB अनंत कृष्णन। इन्होंने R माधवन को सक्सीड किया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के तहत पता लगा है कि गृह मंत्रालय ने भारत की तरफ से कौन से देश के ड्रग कंट्रोल एजेंसीज के साथ एक पैक्ट साइन किया है। तो भारत और नाइजीरिया के बीच में ये ड्रग कंट्रोल एजेंसीज के बीच में ये एक पैक्ट नया साइन किया गया है। और ऐसा पैक्ट क्यों साइन किया गया है तो क्या आपको बता दूं, 2021 में 798 नाइजीरियंस पकड़े गए हैं भारत में जो कि ड्रग की सप्लाई कर रहे थे। NCB ने इनको पकड़ा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। उसके बाद भारत सरकार ने इस तरीके का एक्शन लेने का फैसला किया है कि नाइजीरियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर, उनकी नारकोटिक्स एजेंसीज के साथ मिलकर इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाए, तब जाकर ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग है इस पर कंट्रोल किया जा सकेगा। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? ये है अबूजा। अबूजा। और यहाँ पर करेंसी क्या चलती है? इसको बोलते हैं नायरा। इस टाइम पे नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है मुहम्मदू बुहारी। मुहम्मदू बुहारी। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ना, ये शूरवीर है इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर जगमोहन नाथ। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। इनका निधन 92 की एज में हुआ है। सवाल यह है कि इनको अपने करियर के दौरान कितने बार महावीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये 2 बार सम्मानित किए गए हैं महावीर चक्र से। पहली बार 1962 के वॉर में, जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, उस टाइम ये अक्साई चिन और तिब्बत वाली रेंज में काफी सारा इनका रोल रहा था, रिकन्सेंस मिशन के रूप में, मतलब लोकेशंस फाइंड आउट करने के लिए। और दूसरी बार जो इनको सम्मानित किया गया है महावीर चक्र से, वो 1965 में जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था उसमें जो इंडियन आर्मी को एयर सपोर्ट मिला था,
उस यूनिट के ये हिस्सा थे। तो इस वजह से 2 बार इनको इंडियन आर्म फोर्सेस का दूसरा सर्वोच्च सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इंडियन आर्म फोर्सेस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? इसको बोलते हैं परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में व्यक्ति दिख रहे हैं, इनका नाम है रतन कुमार केश। अभी हाल ही में कौन से बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है? तो बंधन बैंक ने इनको ईडी के रूप में अभी हाल ही में अपॉइंट किया है। बंधन पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन थी। 2001 में इसकी स्थापना करी गई थी और 2015 में इसने बैंकिंग सर्विसेज देना स्टार्ट किया। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता और इस टाइम पे बंधन बैंक के सीईओ कौन है? ये हैं चंद्रशेखर घोष। चंद्रशेखर घोष। और जो रतन कुमार केश हैं, 31 मार्च से अपना पदभार संभालेंगे और अगले 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो 1955 में स्थापना करी गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई। आईसीआईसीआई बैंक 1994, हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई है। यूको बैंक 1943 और हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस अभी हाल ही में कौन सा दिन मनाया गया? इसको बोलते हैं वर्ल्ड थिएटर डे। ये दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। परसों के दिन ये दिवस मनाया गया। इस बार 2023 की थीम रही थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। क्या आप बता सकते हो, एक फोक डांस है जिसको बोलते हैं तमाशा, ये कहाँ का है? तो तमाशा है महाराष्ट्र का। अच्छा, एक बात बताइए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये भारत में कौन से शहर में है? एनएसडी इसको बोलते हैं। ये है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली। पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अनुपम खेर, ये सब एनएसडी से ही निकले हुए हैं, दिग्गज आर्टिस्ट। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हो कि अभी हाल ही में केविन मैकार्थी को कौन से देश के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में स्पीकर के रूप में अपॉइंट किया गया था? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन पर आज आप किसी भी बैच में 40% का फ्लैट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। पहले आपको हिस्ट्री का रिकॉर्डेड बैच का ऑप्शन अवेलेबल था सिर्फ, अब मैंने पॉलिटी का भी रिकॉर्डेड बैच लॉन्च कर दिया है, जिसके साथ आपको साइंस की मैगजीन तो मिल ही रही है। इतना ही नहीं, ये अगर आप रिकॉर्डेड बैच लेते हैं तो इसमें आपको साथ में 200 बेस्ट एमसीक्यूज आंसर की के साथ मैं आपको दे रहा हूं पॉलिटी के। तो ये बैच आप ले सकते हो किसी भी आने वाले 2023 के एग्जाम के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप मेरी टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। इसमें एक दो नहीं बल्कि 1840 ऑनलाइन टेस्ट हैं और ये सारे एसएससी के प्रत्येक फॉर्मेट के लिए अपने आप में सफिशिएंट है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं, मतलब सारे सब्जेक्ट इसमें होंगे। आप सब्जेक्ट वाइज भी अलग से दे सकते हो, टॉपिक वाइज भी मॉक दे सकते हो और एग्जाम वाइज भी दे सकते हो। एक बार आप इसे ट्राई करके देखिएगा, यहाँ पर सैंपल भी मौजूद है। बिल्कुल वही इंटरफेस है जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। तो ऐसे आप ट्राई करिए, अगर आपको अपने काम की लगती है तो आप जरूर लीजिए। मॉक टेस्ट इतने अमाउंट में इतने सारे, आई थिंक आप पूरे दे भी नहीं पाओगे, बट हाँ, ये मोर देन इनफ है। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।